हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम देखेंगे जेडसीओ 2015 की प्रॉब्लम वेरिएशंस। राइट। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वेरिएशन होता क्या है? सो वेरिएशन लाइक दो नंबर है 5,3। तो इसका जो डिफरेंस है 5 - 3, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब 5 - 3 = 2। तो ये 2 इसका वेरिएशन हुआ, ये 5 और 3 का। ये है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब -2 भी आए जैसे 3, -5। तो इसका हो जाएगा तुम्हारा -2, और एब्सोल्यूट ऑफ -2 = 2, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा ये। राइट। तो प्रॉब्लम में क्या दिया है हमारे को? कुछ एरे दिया गया है, एक एरे दिया गया है और एक के दिया गया है। हमें फाइंड करना है इसमें कितना सारा ऐसा पेयर है जिसका वेरिएशन के या के से ज़्यादा है। राइट। के कोई वैल्यू दी हुई रहेगी हमें, और इन दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा, मतलब ये दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन के होना चाहिए। मतलब जैसे ये पहला दो नंबर को लेंगे 9 और 8 को, तो इसका डिफरेंस हमें मिलेगा 1। और मान लो के हमारी 2 है, के = 2। तो ये हमें 1 मिला डिफरेंस। ये 2 से स्मॉल है तो ये काउंट नहीं करेंगे। यदि 2 या 2 से ग्रेटर रहेगा के से, ये वैल्यू जो डिफरेंस है वो के से ग्रेटर या इक्वल रहेगा तो ही हम काउंट करेंगे। तो हमें काउंट करना है ऐसी कितनी वैल्यू से जो के से ग्रेटर देन इक्वल टू है। राइट। तो हम ये एग्जांपल को लेके देखते हैं इसमें कितनी वैल्यूज है। तो हमारा एरे है 9, 8, 3, 5, 2, 6 वैल्यूज है। तो हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे दो दो करके पेयर लेना है। राइट। तो सबसे पहले ये लेते हैं 9, 8। फिर हमें क्या मिलेगा 9, 3, 9, 5, फिर 9, 2। ये 9 के साथ सबका हो गया। अब 8 के साथ देखते हैं 8, 3, ये दोनों, फिर 8, 5, फिर 8, 2। फिर ये 9 और 8 हो गया। अब 3 का देखते हैं, 3 के साथ 5 और 2, और 5 के साथ 2। अब 2 के आगे तो कुछ है नहीं, तो 2 अकेले तो ले नहीं सकते। राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 6। इन दोनों का 4। इन दोनों का 7। इन दोनों का 6। इन दोनों का 3। इन दोनों का 5। इन दोनों का 2। इन दोनों का 1। इन दोनों का 3। अब मान लो हमारी के की वैल्यू 2D रहती। राइट। तो हमें इन सब में से चेक करना है कितने सारे जो रेड में लिखे हैं वो वैल्यूज़ 2 से ग्रेटर या इक्वल है। तो ये ग्रेटर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस केस में हमारा आंसर 8 हो जाता है। राइट। अब मान लो के का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो इस केस में तो 10 से ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ नहीं है, तो इस केस में 0 आंसर हो जाएगा। के का वैल्यू यदि 5 दिया हुआ है तो हम 1, 2, 3, 4 आंसर हो जाएगा। राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले दो दो नंबर का पेयर ढूंढ रहे हैं, उन दोनों को डिफरेंस कर रहे हैं। राइट। और चेक कर रहे हैं डिफरेंस यदि के से बड़ा है या इक्वल है तो उसको काउंट कर रहे हैं। सिंपल। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको कोड में कैसे करेंगे? राइट। तो ये एरे था 9, 8, 3, 5, 2। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एलिमेंट लेंगे, यहाँ से फोर लूप चलाएंगे i = 0, i <n। हर एक एलिमेंट लेंगे ना, i++। फिर इसका अगला से लेंगे, अगला के साथ पेयरिंग करेंगे ना। तो j = i+1, और j कहाँ तक चलेगा? आखिरी तक चलेगा, j++।
अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, आई में जो है और जे में जो है, राइट। तो आई एन टी डिफरेंस इक्वल टू ए रे ऑफ जे माइनस ए रे ऑफ आई, राइट। इन दोनों को माइनस करना है। अब हो सकता है ये कभी कभी नेगेटिव में आंसर आ जाए, तो डिफरेंस इक्वल टू हम कर सकते हैं एब्सोल्यूट ऑफ डिफरेंस। जब ये नेगेटिव में रहेगा आंसर तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, राइट। और हम चेक करेंगे इफ ये जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होने से हम अपना आंसर को प्लस कर देंगे, और जब सब कुछ हो जाएगा तो हम सिंपली आंसर को प्रिंट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर। हम कर क्या रहे हैं, दो का पेयर ले रहे हैं। ये जो है ये पेयर के लिए है, तो 9,8 पहले आएगा, फिर 9,3 आएगा, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब हो सकता है डिफरेंस नेगेटिव में आ जाए, राइट। जैसे 8,2 एक बार आएगा, तो इसमें तो 6 आएगा, और हो सकता है कोई यदि पहले वैल्यू ग्रेटर रहा फिर छोटा रहा फिर बड़ा रहा, जैसे 3,5, तो इसमें -2 आ गया, मान लो 5,2 रहा या 3,5 रहा, तो ये एब्सोल्यूट क्या करेगा, उसको पॉजिटिव में चेंज करके 2 कर देगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है। और हम चेक कर रहे हैं क्या वो के से बड़ा है या इक्वल है, तो हम अपने आंसर को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगा इसका एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कैसे, यहाँ पे फोर लूप चल रहे हैं n तक, तो ये ऑर्डर ऑफ n लेगा। यहाँ i+1 से n ले रहे हैं, तो इसका भी ऑर्डर ऑफ n रहेगा। कैसे बता रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक पेयर ले रहे हैं, फिर एक पेयर ले रहे हैं, फिर यहाँ देखोगे ये कैसे चल रहा है, पहले 4 है फिर 3 है, मतलब यहाँ पहले 4 के साथ पेयरिंग कर रहे हैं, फिर जब इसकी बारी आ रही है तब 3 के साथ पेयरिंग कर रहे हैं। तो ये एक टाइप से पहले 1 2 3 4 हो रहा, फिर अगली बार 3 हो रहा, अगली बार 2 हो रहा, फिर 1 हो रहा। मान लो ये n है, ये n है, तो ये इसका आधा हो रहा, तो पूरा स्क्वायर का एरिया कितना होता, n स्क्वायर, और हम क्या कर रहे हैं, आधा ले रहे हैं, तो इसका n²/2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ भी हम वही चीज़ कर रहे हैं, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n²/2 हो जाएगा, लेकिन ये 2 तो कांस्टेंट है जो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये ऑर्डर ऑफ n² हो जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और हमारे कॉन्स्टेंट्स कितने दिए हैं, n अप्रोक्सीमेटली 10⁵ के आसपास है, तो n² यदि इसका एल्गोरिथम है तो 10⁻10 हो जाएगा, जो 10⁹ से ग्रेटर है। तो इस केस में हमें TLE मिल जाएगा, राइट, टाइम लिमिट एक्सीड। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये ऑर्डर ऑफ n या इस ऑर्डर ऑफ n log n तक में ही हो जाए, ऑर्डर ऑफ n² ना आए, राइट। तो तुम देख सकते हो यहाँ हमें ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा है इसको फाइंड करने में, लाइक कितना एलिमेंट है जिसके साथ हमारा वेरिएशन k से ज़्यादा या इक्वल है। यदि हम किसी टाइप से इसको इग्नोर कर पाएँ तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी घट सकता है, राइट। पर कैसे करेंगे, मान लो हमारे पास कोई एरे रहती है 1 2 3 4 5, तो हम क्या करते हैं, यदि हमारा k का वैल्यू 2 रहता तो हम क्या करते हैं, 1 से 3 हो सकता है, 1 से 4 हो सकता है, 1 के साथ 5 हो सकता है। डायरेक्ट इसका वेरिएशन 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो वेरिएशन रहेगा 2 या 2 से ज़्यादा ही होगा। क्यों, 1 और 3 2 हो जाएगा, 1 और 4 3 होगा, और ये 4 हो जाएगा, राइट। तो तुम देख सकते हो सॉर्टेड रहेगा, तो हम बस पहला एलिमेंट फाइंड करना है, उसके बाद वाला तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। जैसे n - कोई इंडेक्स है तो ये n- इंडेक्स, इसके बाद कितना वैल्यू है वो हम पता कर सकते हैं। और हमारे पास जैसे पहले एरे थी 9 8 3 5 2, इसको हम सॉर्ट भी कर दें तो आखिर में तो दो का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ना, तो इसको सॉर्ट कर देंगे तो भी हमारे आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो 2, 3, 5, 8, 9 ऐसे लिख दें
तो भी ओवरऑल यदि हम ये प्रोग्राम रन करेंगे, एल्गोरिथम रन करेंगे, तो भी हमारा आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो सॉर्टिंग पे हमारे आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा। बट इससे हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को घटा सकते हैं। यदि एक बार सॉर्ट कर लिए अपने एरे को, कैसे? देखो हमारी वैल्यू के की मान लो 3 है, तो हम बस 2 लिए। अब हमारी क्या है कि केस 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू लें कि के हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मिले, राइट? तो यहाँ 5 ले लें हम, तो 5 - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो रहा है। तो हमें बस पहला एलिमेंट ऐसा फाइंड करना है जिसके साथ के का वैल्यू जो हो, डिफरेंस जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हो। बस ये पहला एलिमेंट हम यदि फाइंड कर लिए, तो ये बाकी जो है ये हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला से, एन माइनस इंडेक्स, राइट? यहाँ तक समझ रहे हैं? तो हम ये वैल्यू पहला इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है, हम बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं, राइट? अब बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो हम बाइनरी सर्च से क्या फाइंड करेंगे? बाइनरी सर्च से हम फाइंड करेंगे वो पहला इंडेक्स जिसका के का वैल्यू ग्रेटर देन, जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू पहला एलिमेंट के साथ, करेंट इंडेक्स के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, राइट? हमारी एरे है 2, 3, 5, 8, 9। हमें ऐसा पहला इंडेक्स चाहिए जो दोनों का डिफरेंस करने पे जो वेरिएशन मिले वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हो, राइट? मतलब एलिमेंट ऑफ जे माइनस एलिमेंट ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू के, यही चीज़ चाहिए था हमें। और हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आगे की वैल्यू को पीछे से माइनस कर रहे हैं, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, राइट? बड़ा से छोटा माइनस करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा ना। हाँ, ठीक है। तो हमें वैल्यू जे की क्या चाहिए मिनिमम? तो ई ऑफ जे क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस ई ऑफ आई। इसको इस साइड ले आएंगे, राइट? तो हमें जैसे 2 है और के की वैल्यू मान लो 3 है, मान लो 4 है ना, मान लो 4 है, तो हमें मिनिमम वैल्यू क्या क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू हमें 6 चाहिए होगा। 2 + 4 के प्लस एलिमेंट ऑफ आई 6 चाहिए होगा, जो हमें वेरिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू के दे। तो इस केस में 6 तो है नहीं, लेकिन 6 से बड़ा 8 है हमारे पास। तो इस केस में हम 8 को लेंगे, और इसके बाद जितना है हमारे, मतलब इस इंडेक्स से आगे, तो वो भी वेरिएशन के से बड़ा ही देगा, राइट? क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। और इसके बाद जितने भी वैल्यूज हैं सब के से ज़्यादा ही देगा वेरिएशन। इसके बाद सब एलिमेंट बड़ा है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, ये अच्छा क्या कर सकते हैं बाद में बताते हैं, पहले ये पहला इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में सोचते हैं, राइट? तो हम बाइनरी सर्च से फाइंड कर सकते हैं। बाइनरी सर्च, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है, हम बाइनरी सर्च से पहला इंडेक्स सर्च करेंगे जो ये के प्लस एलिमेंट ऑफ आई से बड़ा या इक्वल टू है। और सेम चीज़ हमारे सी प्लस प्लस में एक पहले से फंक्शन दिया हुआ है लोअर बाउंड करके, जो एग्जैक्टली यही चीज़ करता है। ये क्या करता है? एरे का पॉइंटर्स लेता है स्टार्टिंग कॉमा एरे एंडिंग, और जो फाइंड करना है वैल्यू, तो इस केस में हमें क्या वैल्यू फाइंड करना है? के प्लस एलिमेंट ऑफ आई। मान लो इसमें जैसे हमें 2 + 4 6 चाहिए था, और हमें 6 नहीं मिला, तो ये हमें 8 का पॉइंटर रिटर्न करेगा, राइट? ये डायरेक्ट इंडेक्स नहीं रिटर्न करता है लोअर बाउंड, ये हमें इसका पॉइंटर रिटर्न करेगा। अब पॉइंटर से हमें एरे की इंडेक्स चाहिए, तो हम यहाँ माइनस ए आर आर कर देंगे। ये पॉइंटर्स की लॉजिक है जिसमें हम ए आर आर माइनस कर देते हैं तो इंडेक्स मिल जाता है, ठीक है? तो हम इसको कोड में कैसे कर सकते हैं? कोड में हम क्या करेंगे, एरे है ये, हम फोर लूप चला लेंगे। स्टार्टिंग पहले एक एलिमेंट लेंगे, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और हमें वैल्यू क्या फाइंड करना है? वैल्यू क्या हो जाएगा? एरे ऑफ आई
प्लस के। अब लोअर बाउंड हमें इंडेक्स दे देगा, इंडेक्स इक्वल टू लोअर बाउंड, ये एरे लेगा, एरे का एंडिंग लेगा और वैल्यू लेगा, और ये हमें पॉइंटर रिटर्न करेगा। अब पॉइंटर से इंडेक्स चाहिए, उसके लिए ए आर आर को माइनस कर देंगे, तो हमें इंडेक्स मिल गया। इंडेक्स मान लो हमें ये मिल गया 5, फॉर द वैल्यू के इक्वल टू 2, 5 मिल गया। अब हमें कितने वैल्यूज ऐसे मिलेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज जो वेरिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे, तो ये देगा, ये देगा, ये देगा, कितना हुआ n माइनस पोजिशन ऑफ j। इसको ये करेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यूज है वो मिल जाएगा, तो n माइनस जे, और टोटल आंसर कितना होगा, आंसर इज इक्वल टू आंसर, पहले जो भी आंसर था, क्योंकि हमें टोटल कितना है वो निकालना है, आंसर प्लस नंबर ऑफ वैल्यूज हुज वेरिएशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये करने के बाद हम आंसर प्रिंट कर देंगे और ये हमारा सॉल्यूशन होगा, राइट। तो हमने क्या किया, एक बार और डिस्कस करते हैं अच्छे से। हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं 8 9 11, तो हम पहला इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, राइट, जो हमें वेरिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू के दे, और वो वैल्यू क्या होगा, सबसे कम तो होगा के प्लस ए ऑफ आई, राइट। बट ये नहीं है, जैसे 6 के केस में था, तो हमने पहला इंडेक्स मिल गया, और उसके बाद जितना है वो तो ऑटोमेटिकली वेरिएशन के से ज़्यादा ही देगा। ये हम लॉजिक यूज करके इसको ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में कर सकते हैं। कैसे, देखो, ये तो n टाइम्स चल रहा है, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो गया, और ये लोअर बाउंड बाइनरी सर्च यूज कर रहा है, और बाइनरी सर्च का होता है ऑर्डर ऑफ लॉग n, तो इन दोनों को करेंगे तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ n लॉग n हो जाएगी, जो कि 10⁵ को इजीली पास कर जाएगी, और टीएलई हमें नहीं मिलेगा। ये प्रोग्राम रन करोगे तो आराम से ऐसे मिल जाएगा, राइट। तो कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। थैंक यू।